वही डायग्राम है। इसमें कल लिखे थे कि जैसे यहाँ पर होगा कोई बिंदु, मान लो सपोज दैट, तो यहाँ पर होंगे तो इधर टेम्परेचर इसका लो टेम्परेचर होगा, और ये अधिक डायग्राम है तो हाई प्रेशर होगा, यानी कि सॉलिड्स में होंगे, सॉलिड्स में ही बात होते हैं। यदि यहाँ पर कोई है, ये ज़्यादा है तो टेम्परेचर हाई होंगे, और ये कम है तो ये प्रेशर लो होंगे, तो ये गैस में होते हैं। तो अब ये बात है कि कहाँ कहाँ बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं क्वाड्रेंट में, कहाँ कौन बिंदु होगा तो क्या होंगे, ठोस होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे। इसके लिए वो ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में आएंगे तो वो द्रव कहलाएंगे, उस क्षेत्र में आएंगे तो गैस कहलाएंगे, उस क्षेत्र में आएंगे तो सॉलिड्स कहलाएंगे, है ना। इस प्रकार से ग्राफ बनता है। कैसे बना, केवल दिमाग में लगाना हमको है, ऐसे ग्राफ बनती है ना। और इसमें जो अंदर आएंगे, ये जो देख रहे हो क्षेत्र, ये बॉक्स के अंदर जो आएंगे वो द्रव होते हैं, यानी कि जो बिंदु लगा ना इस बॉक्स के अंदर, वो बिंदु सारा क्या कहलाएंगे, द्रव, लिक्विड स्टेट में रहेंगे। किस स्टेट में रहेंगे वो, लिक्विड स्टेट्स में रहेंगे। और ये जो लाइन देख रहे हो, इससे जो भी इधर आ रहे हैं वो सब का सब किस में रहेंगे, ठोस में, वो ठोस में रहेंगे। और लाइन इधर आएंगे वो कहलाएंगे, वो रहेंगे गैस में। समझ में आएगा ना, जो भी डायग्राम देखे थे कि कहाँ कौन बिंदु आएगा तो क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो होगा वो द्रव होंगे। यहाँ जो बिंदु जो भी कहीं यहाँ को बिंदु ले रहा है तो ठोस होगा, और ठोस होगा तो बुझ करते हो क्या रहेगा उसमें, हाई टेम्परेचर, उच्च दाब रहेगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तभी रहेगा। टेम्परेचर लो देंगे और प्रेशर कस दाबेंगे। टका कम दे रहे हैं, शासन ज्यादा कर रहे हो वो ठोस अवस्था में रहेंगे, बना हुआ है, नहीं कहते हो मेरे कब्जे में है, तो वही बात हो गए। अच्छा, अब कन्वर्जन का डायग्राम यहाँ ठीक है, इस डायग्रामेटिकली हम लोग भी देखेंगे हालांकि। तो हाँ, तिरिक बिंदु क्या होती है, ठीक है, वो तो देखना ही है तिरिक बिंदु। अब देखो यहाँ ठोस से डायरेक्ट बदलना होगा द्रव में, तो क्या बोले हो उसको, मेल्ट करना पड़ेगा। जैसे बर्फ लिए थे हम लोग, आइस लिए थे, आइस को बदले थे वाटर में, सॉलिड्स में था, लिक्विड्स में गए, मेल्ट किए हो, फ्रीजिंग किए हो, मेल्टिंग बोलेंगे इसको हम लोग। देखो मेल्टिंग अलग है, मेल्टिंग, हाँ ठीक है, ठोस बदलेगा द्रव में तो वो हो गया मेल्टिंग। तो इसको कह देंगे हम लोग, ये मेल्टिंग हो गया, यानी इस रीजन इस रीजन में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा उसको, मेल्ट करना पड़ेगा। और इससे इसमें जाएंगे तो फ्रीजिंग करना पड़ेगा। इस डायग्रामेटिकली कुछ चीज़ यहाँ पर दिखा देते हैं, याद ध्यान रखना, FREEZING, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग हो गया। और फिर द्रव से आएंगे हम लोग कहाँ पर, गैस में। ठोस से बदले द्रव में, द्रव से ठोस में, और द्रव से गैस में, फिर गैस से द्रव में। द्रव से बदलना है गैस में, तो द्रव बदलना होगा गैस में, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है ना। अब गैस को बदलेंगे द्रव में। याद करो, कल कॉफी देखिए पीने के लिए, ऊपर एगो ढक्कन रखवा दिया था स्टाफ से, और उसमें थोड़ा देर देखे पानी, तू कहा डांटा रे इसमें पानी क्या मिलाए हो, वो कहना आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, कंडेंसेट हो गया। यहाँ पर गैस बदल गया, किसमें, संघनन हो गया, द्रव में बदल गया। आप तुमको ही फिजिक्स पढ़ाएगा नहीं, कंडेंसेशन, ठीक है ना, पूरा फुल जगह नहीं था, ठीक है, कंडेंसेशन। तो अभी हमने क्या देखा, ठोस से द्रव, द्रव से डायरेक्ट जब बदलेंगे, ठोस से कहाँ बदलेंगे, गैस में। ये देखो, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है एग्जाम का, वो सब जानता है कि ये करेंगे। आजकल लोग डायरेक्ट पूछेंगे ठोस से बदलेंगे गैस, कैसे बदलेगा, पहले सोचेगा कि तो हो ही नहीं सकता, यदि नहीं पढ़े हो ठोस से गैस, ठोस से पहले द्रव तब न गैस। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पूछेंगे, आते हैं जनरली क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में कि ठोस बदलेंगे गैस में तब, गैस बदलेंगे द्रव में तब, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में सीधे ठोस से कहाँ बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। समझ रहे हो ना उस चीज़ को। और काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं कि ऐसे कौन होते हैं।
और इसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होगा, उस चीज को बोलेंगे, फेनोमिना को। अब ये तो ठोस से गैस था, अब गैस से होगा ठोस में, है ना? जिधर तीर है उधर देना, इसका क्या है? ये डिपोजिशन है। अभी तो ये सब चीज पढ़ लिया, ठीक है, कि इस बाउंड्री के अंदर होगा तो द्रव होगा, बाहर होगा तो ठोस होगा, और इधर होंगे तो गैस होंगे। इस बिंदु को देखो, एगो लाइन, दो गो लाइन और तीन गो लाइन, यानी कि ये बाउंड्री हो गया। यही क्या होंगे? बाउंड्री। यहाँ पर होंगे तब क्या होंगे, देखने वाली बात है। जैसे आयर किसका है, हमारा है कि तुम्हारा है, वही बात हो गया ना। ये क्या है? ये बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर कहा तो ठीक है, ठोस कह देंगे, यहाँ पर बोलेंगे गैस बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे द्रव, यहाँ पर ये तो बाउंड्री लाइन हो गए। इसी को त्रिक बिंदु कहते हो। ट्रिपल पॉइंट्स तीनों अवस्था में यहाँ रहेंगे, समझ जाएगा ना? इसीलिए वहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? त्रिक बिंदु। और इसी पॉइंट्स को बोलेंगे त्रिक बिंदु, है ना? यही हो गए त्रिक बिंदु, और इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। क्या हो गया? त्रिक बिंदु हो गया, है ना? ये त्रिक बिंदु हो गया। और त्रिक या तिर्यक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, डायरेक्ट कॉपी से फेर कर लेना। त्रिक बिंदु वह बिंदु है जहां पर हम एक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, थ्री स्टेट्स जो होती है, अवस्थाओं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ट्रिपल पॉइंट्स वह पॉइंट्स है, त्रिक बिंदु वह बिंदु है जहां पर हम एक पदार्थ की तीनों अवस्था, यानी कि एक ही सब्सटेंस, सॉलिड्स में भी रहेंगे, सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, लिक्विड्स में भी और गैस में भी, उसी को क्या कहते हो? त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। था तुम्हारे सिलेबस में पढ़ने के लिए, को एक साथ देख सकते हैं, को एक साथ देख सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रिपल पॉइंट्स कहेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर पानी के बारे में बात कर गया, तो अभी देखते हो ना पानी वो कितना कितना पर रहेंगे। हमारे शरीर पर कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा है? हमेशा एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। जानकारी देते हैं अभी, आश्चर्य होने का बात है। एक क्वेश्चन, पानी का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर, यदि तापमान पानी को वो खास एक टेम्परेचर प्रेशर है, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर ट्रिपल पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, एक खास टेम्परेचर प्रेशर है कि उतना पर देने पर वो ट्रिपल पॉइंट्स में आ जाते हैं। मतलब सॉलिड्स में वही सब्सटेंस, लिक्विड्स में भी रहेंगे, गैस में भी रहेंगे, समझ में आ गया ना? कोई भी सब्सटेंस रह सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं, तो उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर एंड स्पेशल प्रेशर है। ये पता चलेगा तुमको, पता है, सबको लिखा रहता है, हमको ज़रूरत नहीं है। सब किसका जरूरत जल्दी पड़ता है? पानी का। दो या तीन चीज़ के बारे में जनरली आते हैं क्वेश्चन, पानी का आएगा, इसके बाद किसी और को पूछेगा ना, पानी का दे देता है और दूसरा चीज़ निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि पानी स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड्स तुम्हारा वाटर हो गया, और वाटर से अदर चीज़ कंपेरिजन करते हो, वाटर से तुलना करते हो शहद का, कभी तुलना किए हो शहद से वाटर का? वाटर देखे हो सब दिन, अब शहद तुम्हारे पास हनी लेकर आया, कहेगा बहुत गाढ़ा है, पानी को नहीं कहेगा तो ठीक है। अब कोई व्यक्ति पेट्रोल लेकर आएगा या वाइन लेकर आएगा, वो कहेगा कि तो पानी से भी पतला है। वाइन पानी से पतला है कि गाढ़ा है?
पतला है, गाढ़ा होता है। अब जान लो जम्मू एंड कश्मीर में शायद पतला ही होंगे, इसके लिए तो पतला ही हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कभी बताए होंगे कि नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं, 10 लाख बताए होंगे वहाँ पर। हाँ उसी को बताए थे। वहाँ पर क्या होती है, टेम्परेचर चले जाती है माइनस में। टेम्परेचर माइनस में जाने के कारण पेट्रोल जम जाती है, गाड़ी ने पेट्रोल नहीं जमती है, मतलब डीजल अथी जो है ना उसमें, मतलब क्या यूज़ करती है, और तो मोबिल है। और शायद पेट्रोल भी कंफर्म नहीं है कुछ ऐसे। हाँ वही है, वहाँ का जो ईंधन है जो यूज किए जाते हैं ना, पेट्रोल ही है, वो जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें शराब को मिलाया जाता है ताकि वो नहीं जमे। और तुमको ये जान के हैरानी होगा, शराब शायद -50-60 की कहाँ तक है, वहाँ तक भी नहीं फ्रीज होता है। देख एग्जैक्ट बताया नहीं, इसलिए कुछ आसपास होंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना जाकर वो जमेगा, जल्दी नहीं जमता है। इसीलिए ना वो रखता है फ्रिज में, तो कितना ठंडा रहता है देखो, है किंग फिशर, कैसा नाम है, 12th में पढ़ोगे कैसे बनाया जाता है पानी का। हाँ है, एग्जाम आता है, पढ़ना तो पड़ेगा, तुम चाहो न चाहो पढ़ना तो पड़ेगा। एक दिन दिखाए थे ना कॉपी, नहीं दिखाए थे कितना परसेंटेज है, देखा तो था, ये बताए भी थी बात। पानी वही तो पूछ रहे थे, बोला नहीं बताए हैं। पानी का तिरिक बिंदु यदि तापमान 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसी को केल्विन में बदलेगा 273.16 केल्विन, और दाब 600 पास्कल हो, तो टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 600 पास्कल हो, तो पानी तीनों अवस्थाएं एक साथ दिखेगी। पानी तीनों अवस्थाएं में एक साथ वहाँ में लिखना चाहिए, एक साथ दिखेगी। ठीक है, इतना चलता है, दिखेगी या हाँ दिखाई देगी। उम्र बढ़ने में आदमी का आँख मोटा हो जाता है, निकल दूर स्पेलिंग ऐसे पता नहीं चलेगा क्या लिखे हैं। समझ में आ गया ना, ये याद कर लेना। पानी का सिर्फ याद होना चाहिए, बाकी किसी की याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, समझ में आ गया ना, 0.01 डिग्री इतना पे तीनों अवस्था में होती है। हाँ पूछेगा, तुमको तो पता है। अभी कहेगा, अभी भी तो हम देख रहे हैं कि पानी सॉलिड लिक्विड्स में है, गैस में है, वो पहले से स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम यदि बनना चाहते हो ना 0.01 डिग्री सेल्सियस पर, वही पानी और 600 पास्कल याद कर लेना, 0.0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन में याद कर लेना, रट्टा डायरेक्ट मार लो, या 600 पास्कल। इतना पर पानी तीनों अवस्थाएं में, मतलब सॉलिड्स में भी रहेंगे, लिक्विड्स में भी रहेंगे, और किसमें रहेंगे, गैस में भी मिलेंगे। तुमको पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि पानी कितना टेम्परेचर पर तीनों अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, तो कहेगा ऐसे भी हम देखते हैं कि गांव सब में 25 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। नहीं सोचेगा कि बर्फ़ लाते हैं किन करके, उधर गैस में भी पानी है, ऐसे खेत में देखते करते हैं, न कल में पानी है, तो 25-26 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, वो तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, सीधा नहीं कहेगा ट्रिपल पॉइंट कितना होते हैं, ये पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। या वो कह देगा, अगला बार पूछेगा कितना प्रेशर रखेंगे कि पानी तीनों स्टेट्स में रहेंगे, कुछ दे देगा, 600 तो होंगे नहीं, 600 ज़्यादा लगेगा ना तुमको, या कम लग सकता है किसी को, अभी बताते 600। अच्छा तू बताओ 600 किसको प्रेशर अधिक लग रहा है और किसको कम लग रहा है, इसका निर्णय कैसे होगा? 600 पास्कल प्रेशर कम है ज़्यादा है, बताओ, बोलो, कुछ भी तो बोलो, नहीं कुछ आइडिया नहीं है, है? अभी पता चल जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर इसी को कहते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1013, बोलो क्या लिखल है, 1013 101 325 पास्कल। पढ़ो कितना लिखल है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या लाख हुआ, 1,13,025। 1,01,000। अभी हम पर इतना प्रेशर लग रहा है हमारे शरीर पर, तुम्हारे शरीर पर भी,
यही है एक मंडलीय दाब। समझ में आ गया? अब कम हो जाता अब बताओ ये कम है कि ज्यादा है? कम। समझ, अभी तो हम सबके शरीर पर कितना लग रहा है प्रेशर? 1,0325। हाँ, तुमको पता है ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है? धीरे धीरे दाब घटती है ना। इसी कारण से पहाड़ पर जब चढ़ते हो वहाँ प्रेशर कम हो जाती है और शरीर से अपने आप ब्लड रहने लगेगा, नस फट जाता है, बाहर निकल सकता है। क्यों? कि जितना प्रेशर अभी शरीर पर लग रहा है वहाँ पे उतना नहीं। वहाँ पर नहीं लगेगा। हाइट बढ़ने के कारण प्रेशर कमती है और टेम्परेचर भी कमती है, जिसके कारण क्या होगा? नसल फट जाएगा। समझ रहे हो ना? स्पेस में जाते हैं जो अंतरिक्ष यात्री है वहाँ भी हो सकते हैं प्रेशर, क्योंकि हम लोग को बचपन से आदत बना हुआ है इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे कम प्रेशर लगेंगे तो अपने आप शरीर का जो रहेगा ना मटेरियल, जो मुर्गा पकड़ करके खा के बनाए हो वो सब बाहर आना स्टार्ट कर, नस बाहर इधर उधर सब ब्लड बाहर आ जाएगा। ऊपर से दिखेगा कि ब्लड शरीर में बह रहा है। और इसी सब रीजन के कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो स्पेस सूट जाते हैं पहन करके। समझ में आ गया ना? ताकि शरीर के टेम्परेचर प्रेशर को मैनेज कर सके अच्छे तरीक़ा से, कि वहाँ पर जाएंगे प्रेशर अधिक हो सकता है, अधिक प्रेशर होगा, हो सकता है कम प्रेशर होगा, तो कहीं भी जाएंगे दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। वो स्पेस सूट पहन गया, ऐसा नहीं है कि वो खाली ऐसे चुमने से टी शर्ट ऐसे मोड़ करके चला जाता वो। पहले बात है जा नहीं पाएगा, पैर धरा इन प्लेटफॉर्म का ऊपर जल के भस्म हो जाएगा, वो 2 मिनट में जिंदा नहीं रह पाएगा, नस अपने लगेगा बाहर। तो जानवे करते हो ना क्या स्थिति होगा आदमी का, पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए जरूरी है स्पेस सूट पहनना। ऐसे कभी मॉर्निंग वॉक पर जाएगा तो स्पेस सूट लगा लेना, ये नहीं है कि मतलब मॉर्निंग वॉक पर चले गए बिना स्पेस सूट के ही चले जाना। तो अब समझ में आ गया ना? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर इतना होती है 1,13,225 पास्कल। 1,0325। हाँ, जो भी लिखल है डाटा समझ में आ गया ना? जो लिखल है उतना है। 101,325 पास्कल बाद खत्म है, पढ़ने का तरीका देखो है। लाख का कंसन यार, ये भी तो लिखल है ना 100-325 पास्कल। तुम समझ लो, अपने जानते हो कितना लिखल है। रहने दो पेज, अभी हटाते काहे हो? अभी यहाँ पे हो जाएगा एक द्वार। रुको ना, ये समझा। अब 600 पास्कल का मैक ज्यादा है। अब पहले चल रहा था पता कम है ज्यादा, जब हमारे शरीर पे इतना लग रहा है तो उसकी तुलना में 600 कुछ बहुत कम है, 600 नहीं बराबर है। तो 600 पास्कल और 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन पर इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर जब लाओगे ना, आपके कैसे पॉसिबल है? कहेंगे लैब में पॉसिबल है, हम तो नहीं कर सकते हैं। अब किसी के ऊपर कहेगा तुम पर इतना प्रेशर लग रहा है, एक थप्पी देगा, कहेगा इतना कम होता है? 1 लाख कैसे लगेगा? समझ में आ गया ना? हटाओ पेज पे जाओ, रुको, लाओ पेज को। इसी पे लिखेंगे एक चीज़ और बगल में लिखा जाता है। अब इसमें क्या करो, इसमें 10 के पावर 5 से गुना कर दो, 10 के पावर 5 से भाग दे दो। 101,325 10 के पावर 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, और 10 के पावर 5 से गुना कर दिए। अब इसको भाग दो, 1 2 3 4 5 1 पॉइंट समथिंग होंगे। हटाओ, इसको हटाओ, तो इसको बोल देंगे हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.013। खोल लिए, ठंडा लग रहा, लगाते हैं गर्मी लगता है, मतलब समझ से परे है। कोचिंग रहते थे ना वहाँ दिक्कत नहीं था, इतना 10 के पावर 5 पास का एसी रहता था ना, एसी को टेम्परेचर फिक्स कर देते थे, हम लोग को पता रहता था कि कितना टेम्परेचर देंगे। ऐसे रहते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर डेली, उतना एसी फिक्स कर दिए, 500 एसी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वेटर खोल के वो धर देते थे क्लास में जाने के बाद, सब अपना खोल के बैग में धर लो, एकदम शर्ट पिन करके पढ़ रहे हो, फिर क्लास में फिर चढ़ा लिए। जहाँ तो सुविधा है ना। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और एक पास्कल एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। दाब का मात्रा है, जान लो। अब ये 10⁵ का एक बार पढ़े हो, डाटा यहाँ पुट करो। इसीलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01325 बार। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, पूछेगा पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। अब बार किसका यूनिट है? प्रेशर के। ये किस यूनिट होते? कुछ नहीं होगा, ये तो रड को कहा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में रड को बार नाम से ही पुकारे जाते हैं।
समझ में आ गया ना। अब यहाँ से देखो, दाब का SI मात्रक जो होंगे, दाब का जिसे सरिया नाम से पुकारते हो आदमी, कुछ और सरिया समझ लेंगे। मिस्त्री कहेगा सरिया लेकर, अभी हम एक अभी सुन लेते, हमको नहीं पता था कि रड को सरिया ही कहा जाता है। बोला सरिया लेके आओ, हम फटलका को मांगा होगा उतारने के लिए, बोला वो नहीं रड लेकर आइए, तब समझा अच्छा इसको ये नाम से पुकारा जाता है। तो टेक्निकल आदमी है तो नॉन टेक का भी जरूरी है जानना, नहीं तो हम रड बेंडिंग बार कर रहे हैं, लेके आओ। बेंडिंग बार मतलब मुड़ा हुआ छड़ लेकर आओ, उस समझ नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं, कहेंगे सरिया लेकर आओ, उस समझ जाएगा कि रड के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, तो जरूरी है। अब जैसे मसाला कहेगा, अब मसाला तो मतलब घर का मसाला भी होता है। अब तू सब वो तो मांग रहा है दूसरा मसाला, वो घर ढलैया कर रहा है, वो कह रहा है मसाला लेकर ये मलीटा जोड़ रहा है, अब तू लाएगा धनिया मिर्चा लेके दे दो कहना भी तो कहेगा उन्हें मसाला। वो जो मिलाते हैं ना सीमेंट सब, हम लोग उसको कंक्रीट कहते हैं, या मिक्सचर उसको मोटार कह दो। समझ में आ गया ना। तो अलग अलग लैंग्वेज है ना, मोटार कहते हैं उसमें कंक्रीट नहीं दो, मतलब गिट्टी, बाकी सबको टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे। गिट्टी मांगना होगा तो हम उसको बोलेंगे फाइन एग्रीगेट, उस समझ नहीं रहा है फाइन एग्रीगेट क्या है। तो जरूरी है जानना नॉन टेक का भाषा भी, नहीं तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से। समझ में आ गया ना। आती भाषा। हाँ, तो दाब का SI मात्रक क्या होते हैं, पास्कल होते हैं, ये जानकारी में होना चाहिए। पाकर सौ संयुग लो पास्कल, शॉर्टकट में PA। जैसे यहाँ पर नोट में देखो लिख भी देते हैं चीज, यहाँ भी मेंशन किए हुए हैं उस चीज को। हमारे शरीर पर वायुमंडल द्वारा 10132 पास्कल, इतना पास्कल प्रेशर लगाया जाता है। समझ में आ गया ना, लगाया जाता है। अब सोचो साइंटिस्ट एक विमान के खोज करते थे, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। आई ऊपर वाला जो कहते हो इस प्रकार से देखो बनाया हुआ है, इसी को पढ़ते हो ना। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में। अभी ये तो ऐसा नहीं है कि अब हम जाने थे अभी लग रहा है, इससे पहले भी पास्कल इतना प्रेशर लग रहा था, आज से हजारों साल पहले भी लग रहे थे, लाखों साल पहले भी लग रहा होगा, लेकिन जानकारी नहीं है। और इसी के बारे में जानकारी देता है, कहते हैं साइंटिस्ट ने फलाना चीज़ का खोज किया। याद रखना, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम आते हैं 101325 पास्कल। ये कहने में तकलीफ होता है, डायरेक्टली हम लोग क्या कह देते हैं 1 लगभग 1 बार के बराबर प्रेशर कह देते हैं, इतना लेकर हम लोग चलते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, शायद तू एक बार उसमें बोले देखने से देखा था 76 सेंटीमीटर ऑफ 50 यही था 760 मिलीमीटर 760 mm हुआ ना, Hg के बराबर, हाइट्स के बराबर, मरकरी हाइट्स के बराबर, या उसी को बदलेगा 36 सेंटीमीटर हुआ ना, और वाटर में बदलेगा 10.3 मीटर हुआ। ये नहीं जानने के लिए इसलिए बोले थे पढ़ने के लिए, कोरिलेट यहाँ से हो गया। अब जानता होगा, तू समझ रहा होगा बढ़िया से, वहाँ पर इसके यूनिट के बारे में काफ़ी डिस्कस किए गए हैं, तू जाकर देख लेना। तो ये बात हो गया, ठीक है ना, खत्म हुआ। यही था किसके बारे में, ट्रिपल पॉइंट्स के बारे में। और इसी के साथ बोलो हीट खत्म हुआ। अब क्या पढ़ेंगे हैं, अब SHM